Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ड्रामेबाज नेता हैं, वो तो भस्मासुर हैं, वो तो भस्मासुर हैं। सारी तमाम चीजें जो है वो राजीव राय जो है वो लाए हैं मऊ में, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उनको यूनिवर्सिटी भी यहीं बनवा देना चाहिए था, जो बेंगलोर वाली थी। जो दुबई उनका बिजनेस है उसको यहीं कर लेना चाहिए था। जो डिग्री कॉलेज उसको यहीं कर लेना चाहिए था। जो मेडिकल कॉलेज यहीं कर लेना चाहिए था। तो मैं भी बधाई देता हूं उनको कि कम से कम आप अपने मऊ के लोगों को यहीं पर रोजगार दे रहे हैं। पूरी ताकत लगा करके अगर जनता ने मौका दिया तो 5 साल में इस घोसी का नक्शा बदल कर रख देंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे। इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है घोसी लोकसभा क्षेत्र में। मेरे साथ मौजूद है सुबह सपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जैसा कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ जो है आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वक्त? रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और जनता पूरी पुरजोर तरीके से जन समर्थन कर रही है और वो 1 तारीख के मतदान का इंतजार भी कर रही है और जनता अपने इस क्षेत्र के विकास को लेकर के संकल्पित भी है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। और जो हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए घोसी की सीट को पक्की लोग मान रहे हैं और सभी लोग आतुर हैं 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए। सर, इस बार समाजवादी पार्टी ने आपके सामने जो है राजीव राय को मैदान में उतारा है, क्या लगता है कितना कंपटीशन आप मान रहे हैं? कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन किसी से है नहीं। हमारा कंपटीशन इस क्षेत्र की दुर्व्यवस्था से है। हमारा कंपटीशन इस क्षेत्र की समस्याओं से है। हम उन समस्याओं पर फोकस किए हुए हैं कि उन समस्याओं का समाधान किस आधार पर किया जाए, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या तरीके निकाले जाएं, हम उस पर फोकस किए हुए हैं और उसी पर फोकस करते हुए हम जन समर्थन मांग रहे लोगों से। जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है और जन समर्थन के साथ साथ विश्वास भी जनता का बढ़ रहा है कि पहली बार घोसी लोकसभा में कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी आया हुआ है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बन रही है। तो अगर देश विकास के रास्ते पर है, 2047 तक का विकसित भारत का संकल्प है, तो देश के विकास के साथ साथ घोसी को भी जोड़ने का प्रयास किया जाए। अरविंद जी, इसके अलावा जो विपक्ष है इस बार उन्होंने फोकस किया है युवाओं पर। मतलब हमने देखा कि प्रयागराज के युवा जो है वो बकायदा बैग में जो है अपने मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं जिसमें 30 लाख नौकरियां और रोजगार गारंटी की बात कही। क्या लगता है कि ये रोजगार का मुद्दा जो है अभी भाजपा यानी ये एनडीए के लिए जो है थोड़ा सा नुकसानदायक पड़ेगा? देखिए क्या है, इस बार तीसरी बार जो सरकार बनाने का फैसला है, सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो युवाओं को प्रोत्साहित करे, उनको बढ़ावा दे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। इसके साथ साथ तमाम तरह की चीजें हैं जिस पे सरकार खुद फोकस कर रही है। तीसरी बार सरकार बनाने के पीछे बस यही कारण है कि जो अधूरे काम रह गए हैं उसको पूरा करने का काम किया जाए। इसके अलावा सर, अभी हमने चुनावी बयानबाजी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर आपके पिताजी का कुछ बयान जो है काफी ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं। बकायदा सोशल मीडिया पर लगातार समाजवादी पार्टी जो है हावी है उन मुद्दों पर। जैसे कि एक जो है काफी ज्यादा उनका जो वायरल बयान हो रहा है वो अंबेडकर जी का जो है रानी का वो वाली जो ऑपरेशन वाली बात है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और समाजवादी पार्टी के पास या विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है और एजेंडा न रहने की वजह से वो इस प्रकार की फालतू चीज़ों को पब्लिक के बीच में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं जनता जानती है, समझती है, पहचानती है और बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए तो इस बार जनता मन में बना रखी है कि हमें इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार बना करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश के विकास के साथ इस घोसी के विकास को जोड़ना है। सर, घोसी की अगर लोकल समस्याओं की बात करें तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी लोकल समस्याएं जिन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इस बार वोट पड़ेंगे? यहाँ छोटी छोटी समस्याओं को लोगों ने इग्नोर किया, पूर्व के लोगों ने इग्नोर किया, पूर्व की सरकारों ने इग्नोर किया, उसी का खामियाजा है कि समस्याएं बड़ी बन गई। आज आवश्यकता है मऊ जनपद में यूनिवर्सिटी की, आज आवश्यकता है यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल की, आज आवश्यकता है यहाँ ITI पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज की, आज आवश्यकता है बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, आज आवश्यकता है मुख्य रास्ते से जुड़े हुए जितने लिंक रास्ते उसको बनाने की, आज आवश्यकता है जो गांव गरीब के तबके के लोग हैं जो सरकार की 158 योजनाएं चलाई जाती हैं उसको गांव तक पहुंचाने की। लेकिन सर, राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो तमाम इन मुद्दों को गिनाते उन्होंने बताया कि वो सारी तमाम चीजें जो है वो राजीव राय जो है वो लाए हैं मऊ में, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उनको यूनिवर्सिटी भी यहीं बनवा देना चाहिए था, जो बेंगलोर वाली थी। जो दुबई उनका बिजनेस है उसको यहीं कर लेना चाहिए था। जो डिग्री कॉलेज उसको यहीं कर लेना चाहिए था। जो मेडिकल कॉलेज यहीं कर लेना चाहिए था। तो मैं भी बधाई देता हूं उनको कि कम से कम आप अपने मऊ के लोगों को यहीं पर रोजगार दे रहे हैं। ये बकवास की बातें हैं, ये कहने की बातें हैं, ठीक ना। जो सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार 10 साल की और 7 साल की सरकार ने ही जो भी काम हुआ है उसने किया हुआ है। ये अपने से अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना।
तो वो काम को कर रहे हैं, तो मुझे उन पे कोई प्रश्न नहीं है। वो खुद समझदार हैं, जानते हैं अगर ये कर सकते हैं तो वो इन पूरी बेंगलोर की सिस्टम को ला करके मऊ में धड़ान उतार दें और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को खूब रोजगार बांटे। हम भी सराहना करेंगे, लेकिन ये फालतू बकवास, जनता गुमराह होने वाली नहीं, जनता पढ़ी लिखी है, जान रही है और ये सबको पता है। ये सबको पता है यूनिवर्सिटी बनेगा तो सरकार की वजह से, मेडिकल कॉलेज बनेगा सरकार की वजह से, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे तो सरकार की वजह से, गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनेगा तो सरकार की वजह से, युवाओं के लिए स्टेडियम बनेगा सरकार की वजह से, मिनी स्टेडियम बनेगा सरकार की वजह से, रोजी रोजगार के साधन होंगे सरकार की वजह से। ये क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे? जनता जाग चुकी है, वो जानती है कि जब इनको अवसर मिला था तब तो एक को मेडिकल कॉलेज मऊ में नहीं आया, जब अवसर मिला तब तो एक को व्यवस्था यहाँ पर नहीं आई। ये सिर्फ बरगलाने का, बहकाने का एक उनका एक वो है, सिस्टम है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। जनता मन मिजाज बना चुके हैं, इस बार छड़ी का बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी, जनता जीतेगी। अरविंद राज में जनता जीतेगी, छड़ी का बटन दबा के जनता जीतेगी। और जो 20 सालों में नहीं हो पाया है बड़े बड़े काम, जैसा मैंने कहा, उसको 5 सालों में करने का काम करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मंच पर ही इन सारे मुद्दों पर बात हुई और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में पूरी ताकत लगा करके अगर जनता ने मौका दिया तो 5 साल में इस घोषी का नक्शा बदल कर रख देंगे। सर, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को जो है मनोरंजन मंत्री कहा है। अरे भाई, वो कह रहे हैं मनोरंजन, अगर इस प्रकार से कह रहे हैं तो उनके नेता क्या हैं? ड्रामेबाज नेता हैं, वो तो भस्मासुर हैं, वो तो भस्मासुर हैं। और वही नहीं, उनके पार्टी के जितने लोग हैं, अभी देखिए आजमगढ़ में लात जूता नहीं चला, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेता धकिया करके पीछे खेद दे रहे हैं। जब किसी पार्टी को समाप्त होना होता है, जब दिया कोई बुझना होता है ना, तो भभकने लगता है। आज हर जगह लात, जूता, घूसा, मार पीट सब चल रहा है, गाली गलौज अभी वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से उनका चाल चरित्र और व्यवहार दिख रहा है जनता के प्रति, जब अभी तो सरकार में नहीं है, अभी तो 22 की सरकार नहीं बनी, अभी सीट भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उसके पहले ही सबका एकदम गाली गलौज से अब शब्दों से प्रयोग करना चालू कर दिए हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका यही व्यवहार ही है, उनका यही चरित्र ही है। शायद इसीलिए बार बार जनता उनको हमेशा लात मार के भगाती रहती कि तुम्हारा कोई काम नहीं है। हमारे हित की बात जो करेगा, हमारे कल्याण की जो बात करेगा, हमारे विकास की जो बात करेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा की जो बात करेगा, हमारे रोजी रोजगार की जो बात करेगा, बात ही नहीं करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर लाएगा भी धरातल पर, हम उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, उसके साथ जनता खड़ी है। अच्छा, एक लास्ट बात, अब आप अपनी घोसी की जनता से जो है क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? घोसी की जनता से हम अपील करेंगे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल पर आता है, मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। संविधान आपको अधिकार दिया है, मतदान करें, मतदान ऐसा करें कि जो लोकतंत्र को मजबूत करे और लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करे। और जब मजबूत सरकार होगी तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में सर्वांगीण विकास होगा। और विकास ही नहीं होगा, विकास ऐसा होगा कि जिस प्रकार से 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत का संकल्प देखा गया, पूरा करने का संकल्प लिया गया है, उसी प्रकार से मैं 5 साल के अंदर इस देश की विकास की रफ्तार के साथ साथ इस घोसी की रफ्तार को दौड़ा के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरविंद राजभर जी थे जो कि साफ तौर पर बता रहे थे किस प्रकार से जो है वो विकास यहाँ पर करने वाले, बाकी तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।